सो चलिए गाइस, यहां पर देखिए एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। सबसे पहले तो अमोनिया क्या होता है, फिर उसके डेरिवेटिव का सेंस क्या है। देखिए सबको पता है अमोनिया तो क्या है, ये देखिए दिस इज NH3, सबको समझ में आता है ना, दिस इज अमोनिया, सबको पता है। इसके डेरिवेटिव का सेंस क्या है, तो देखिए इसके डेरिवेटिव को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, चलेगा, जरा ध्यान से इसको देखिए, ये NH2, अब डेरिवेटिव का मतलब है एक हाइड्रोजन हटाओ कुछ और ग्रुप लगा दो, यही मतलब हुआ। तो इस नाइट्रोजन के साथ ही हम कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं यहां Z लिख देता हूं। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए, NH3 मतलब अमोनिया, NH2 एंड देन Z, दिस इज कॉल्ड इट्स डेरिवेटिव। क्लियर हो गया। अब ये Z की जगह कुछ भी हो सकता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। पहले अपन देख लेते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा Z क्या क्या हो सकता है और उनके क्या क्या नाम होते हैं, और एक्चुअल में असली सवाल तो वही है। क्लियर हो गया, तो फोकस करते रहना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन का सेंस क्या है, आप यहां पर चाहे एल्डिहाइड ले लो चाहे कीटोन ले लो, दोनों पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल को पहचानते हैं, आपके पास है क्या जरा चेक करो। तो यहां पर आपके पास लगा हुआ है ये NH2 और Z, मैंने 2 नहीं लगाया तो मैंने एक यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, एक ही बात है ना। चाहे अमोनिया ले लो चाहे उसका डेरिवेटिव, उसको लिखने का तरीका ये है। एक्चुअल में नाइट्रोजन के साथ ही तीनों जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये Z जो डेरिवेटिव है वो भी नाइट्रोजन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये समझ लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सारी चीज। अब मान लो कि Z की जगह मैंने He लगा दिया तो अमोनिया बन गया, और Z की जगह कुछ और लगाऊंगा थोड़ी देर में तो वो उसके डेरिवेटिव हो जाएंगे। आता है समझ में। तो Z का मतलब एक कोई अलग ग्रुप है जो कि इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। एडिशन चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसका मतलब इस पे पार्शियल नेगेटिव है, ये तो हमें दिख रहा है, क्लियर है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव हमें पता है। तो ये तो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा थोड़ी देर में, लेकिन कब बनाएगा, इसको एक्टिवेट करते हैं। इस ऑक्सीजन के पास फिर से क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वही सेम काम जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये इसको लोन पे डोनेट करती है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस नाइट्रोजन पे। हो गए। अब जरा चेक करो कि क्या बना। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चेक करना, ये कार्बन पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को अपने साथ अप्रोच कर लिया है, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ जुड़ गया है हाइड्रोजन, और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव। अब क्या हुआ, ये ज्यादा एक्टिवेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने का काम। अब इस पे पार्शियल पॉजिटिव हद से ज्यादा बढ़ने लग गया, तो अब ये ज्यादा एक्टिवेट हो गया। तो अब किसका नंबर आएगा, ये जो पीछे पार्ट बच रहा है पूरा का पूरा वो जुड़ जाएगा कार्बन के साथ। तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, ये NHZ जिस पे नाइट्रोजन पे माइनस था, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच करेगा, दिखाई दे रहा है, और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और ये इधर चला जाएगा, किधर, ऑक्सीजन को मिल जाएगा। कितना आसान है देखिए। सो फाइनली आपके पास क्या बन रहा है जरा चेक करो, ये कार्बन के पीछे कुछ भी हो सकता है। यहां पर देखिए ये NHZ ये जुड़ गया यहां पे, और पीछे आपके पास OH, ये देखिए ये बॉन्ड टूट गया था और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, तो इसकी भूख शांत हो गई। ये OH ग्रुप जोड़ दिया, ये NHZ ये जुड़ गया कार्बन के साथ, दिख रहा है। थोड़ी देर में क्या होता है, यहां से थोड़ी देर में ही रिवर्सिबल मैं लिख देता हूं यहां पे साइन सिंबल का, ठीक है। सो यहां पर ये H और ये OH, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है तुरंत, H2O, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। तो जरा चेक करो कौन कौन से बॉन्ड टूटे। कार्बन ने अपना एक बॉन्ड तोड़ा है, नाइट्रोजन ने भी अपना एक बॉन्ड तोड़ा हाइड्रोजन के साथ। अब कार्बन और नाइट्रोजन दोनों अपने बीच में एक एक बॉन्ड बना लेते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो कार्बन ये है और साथ में डबल बॉन्ड यहां पर N और उसके साथ जुड़ा हुआ है Z, ये देखिए H2O तो निकल गया। अब नाइट्रोजन ने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के रखा और साथ में लगा हुआ है Z। अब ये आपके फाइनल है। अब Z की जगह मैं बताऊंगा आपको क्या क्या हो सकता है और उसके नाम क्या होंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना के रखा है। अब Z अगर जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, कंपाउंड का नाम अलग होता जाएगा, कंपाउंड भी अलग होता जाएगा। अब देखो यहां तक मैकेनिज्म क्लियर है क्या सबको? आसान है। अब मैं आपको बताता हूं कि Z की जगह क्या क्या हो सकता है। तो देखो बहुत इजी है और हर बार यही मैकेनिज्म फॉलो करिए। ऐसा ही जिसके पास हाइड्रोजन देने को है, ऑक्सीजन को प्रोटोनेटेड करिए आप, जिससे आसानी से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। अब आगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान हो जाएगा, आप ऐसा भी कर सकते हो। बहुत सिंपल अप्रोच है। अब देखिए पहला
अगर मान लीजिए कि आपने यहां पर ये तो है ही, कार्बन के साथ नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड भी है। अब Z की जगह मान लो आपने लगा रखा है H, समझिएगा Z की जगह आपने लगा दिया H, तो इसका नाम होगा बच्चों इमीन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीन। नाउ Z रिप्लेस हुआ H से, मतलब H लगा हुआ है तो इसको इमीन बोलेंगे। क्लियर हो गया। सेकंड पर आते हैं। मान लीजिए कि आपने यहां पर Z की जगह लगा दिया है R का मतलब कोई भी अल्काइल चैन। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो। तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमीन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड इमीन, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं? शिफ्ट बेस। ये नाम आप बहुत बार सुनोगे, शिफ्ट बेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा आपको। सेकंड हो गया। अगर आपने Z की जगह कोई अल्काइल चैन लगा दी तो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड एमीन या फिर शिफ्ट बेस। क्लियर होता है सब लोगों को। अब चलते हैं तीसरा। मान लो कार्बन के साथ ये बॉन्ड तो है ही, नाइट्रोजन भी है। अब यहां पर Z की जगह, ये सारे Z के प्लेसेस हैं जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यहां पे लाइन से दिख रहे हैं सब लोगों को। तो फाइनली यहां H जोड़ा, R जोड़ा, मान लो यहां पर OH जोड़ दिया, ये भी हो सकता है। क्लियर है। तो अब इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिम। क्या बोलते हैं? या फिर ऑक्साइम, जैसे भी आप प्रोनाउंशिएट करना चाहो कर लो, स्पेलिंग मैंने लिख दी है। क्लियर हो गया सब लोगों को। तो 3 बन गए। अब हम देखते हैं आगे। मान लीजिए अब इसकी जगह आपने क्या लगा दिया, 4th नंबर पे चेक करिएगा, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तो है ही, यहां पर आपने लगा दिया NH2। ग्रुप तो कुछ भी हो सकता है। Z की जगह आपने लगा दिया, चेक करना, NH2। ठीक है, पहले लगाया था H, देन R, देन OH, देन NH2। तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? दिस इज हाइड्राजोन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड हाइड्राजोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लीजिएगा। हाइड्राजीन क्या होता है बाय द वे? NH2 को हाइड्राजीन बोलते हैं बच्चों, चेक कर लो। दिस इज कॉल्ड हाइड्राजीन, मैं लिख देता हूं, हाइड्राजीन। नाउ दिस वन इज कॉल्ड हाइड्राजोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने NH2 लगा दिया तो हाइड्राजोन। और चेंज करते हैं 5वें नंबर पे। ये तो है ही, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन भी है, यहां पर ये नाइट्रोजन भी है, एक हाइड्रोजन भी है। पीछे अगर आपने कोई ये फिनाइल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये देखिए, अब आपने पीछे वाले नाइट्रोजन के हाइड्रोजन को हटा के फिनाइल लगा दिया, तो इसको बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? लिख देता हूं, दिस इज फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजोन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनाइल हाइड्राजोन। 6ठे नंबर पर चलते हैं। मान लो ये सब तो है ही, नाइट्रोजन भी है, ये नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, इस बार तो ये फिनाइल भी है। अब इसी में आपको चेंज करना है, ठीक है। सो यहां पर ये नंबर पे आपने NO2 और 2 और 4 नंबर पे NO2 ग्रुप लगा दिया। चेक करिएगा, फिनाइल ग्रुप भी सेम है, सिर्फ 2 नंबर पोजीशन पे और 4 नंबर पोजीशन पे आपने NO2 ग्रुप अटैच कर दिए, तो इसको बोलेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज 2,4 डाई नाइट्रो। ठीक है, डाई नाइट्रो, उसके बाद फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। ठीक है, अब लास्ट छोटा सा 7th नंबर, इधर ही, ये कार्बन के साथ ये है ही, ये भी है, ये जरा चेक करिएगा। अब नाइट्रोजन तक पहुंच गए, अब ये NH भी है, अब एक हाइड्रोजन हट रखा है जिसकी जगह ये ग्रुप लगाया था। अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां पर एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहां पर लगा हुआ है NH2। 3 नाइट्रोजन आपको इस कंपाउंड में दिख रही है सब लोगों को, 1 2 3। मतलब अब इस पूरे ग्रुप की जगह मैंने ये वाला ग्रुप लगा दिया, एमाइड ग्रुप बोलते हैं इसको, बोलते हैं सेमी कार्बाजोन। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजोन। अब ये आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो यही है। इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो ये शिफ्ट वाला, इमीन वाला, और ये हाइड्राजोन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद होने चाहिए। इनफैक्ट आपको ये 7 नाम याद होने चाहिए। अच्छी बात तो ये है, दोबारा बता देता हूं, चेक करिएगा। Z की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं। अप्रोच कैसे कर रहा है? हाइड्रोजन सबसे पहले प्रोटोनेट कर रहा है ऑक्सीजन को, उसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जुड़ रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, ये स्पीसी बन रही है, उसमें Z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
हाइड्रोजन होगी तो इमीन, एल्काइल ग्रुप होगा तो शिफ्ट बेस सब्स्टिट्यूटेड अमीन, OH ग्रुप हो तो ऑक्सिम बोलते हैं, NH2 ग्रुप हो तो हाइड्रोजोन बोलते हैं। अब इस NH2 में H को सब्स्टिट्यूट करो, फिनाइल लगा दिया तो फिनाइल हाइड्रोजोन, फिनाइल के साथ 2 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजोन। और अगर आप यहां पर इसकी जगह पे CONH2 एमाइड ग्रुप लगाते हैं तो इसको सेमी कार्बाजोन बोलते हैं। तो यहां पर फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी खत्म हो गया। तो यहां पर गाइस एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरी खत्म हो गई। अब अगले है रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस आएंगी। तो अगले वीडियोस, अगले प्रीमियर देखना मत भूलिएगा गाइस। लगातार वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। आज सैटरडे है फिर भी हम लोग वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर्स। सो चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका होमवर्क गिवन है, उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।